सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। जो एकांत मूल फल खाई, बादी सुधा दियसन जग माही। एक कहई ए सहज सुहाए, आपु प्रगट भय विधि न बनाए। जल की वेद कही विधि करनी, श्रवण नयन मन गोचर बरनी। देखहु खोजी भुवन दस चारी, कह अस पुरुष कहा असी नारी। नहीं देखी विधि मनु अनुरागा, पट कर जोग बनावे लागा। किन बहुत श्रम एक न आए, ते ईर्षाबन आनी दुराए। एक कही हम बहुत न जानही, आपु ही परम धन्य करी मानही। ते पुनि पुण्य पूंज हम लेखे, जे देखही देखे हरि चिन्ह देखे। ए विधि कही कही बचन प्रिया, लेहि नयन भरि नीर। किम चले है मार्ग अगमा, सुति सुकुमार शरीर। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। जो ये कंदमूल फल खाते हैं, तो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही है। कोई कहते हैं यह संभाव से ही सुंदर है, इनका सौंदर्य माधुर्य नित्य और सांभाविक है। ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए नहीं हैं। हमारे कानों नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहाँ तक वेदों ने वर्णन करके कहा है, वहाँ तक 14 लोकों में ढूंढ करके देखो, ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्रियाँ कहाँ है, कहीं भी नहीं है। इसी से सिद्ध होता है कि यह विधाता के 14 लोकों से अलग है और अपनी महिमा से ही आप निर्मित हुए हैं। इन्हें देख करके विधाता का मन मुग्ध हो गया, तब वह भी इन्हीं की उपमा के योग्य दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया, परंतु कोई उसकी अटकल में ही नहीं आए, पूरे नहीं उतरे। इसी ईर्ष्या के मारे उसने इनको जंगल में लाकर छिपा दिया है। कोई कहते हैं हम बहुत नहीं जानते हैं, हाँ अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं जो इनके दर्शन कर रहे हैं। और हमारी समझ में वे भी बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। इस प्रकार प्रिय वचन कह कर सबके नेत्रों में प्रेम आश्रु का जल भराया और कहने लगे कि यह अत्यंत सुकुमार शरीर वाले कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे। नारी स्नेह विकल बस होई, चकई साज समय जन सोही। मुदुपद कमल कठिन मगु जानी, गहबरी हृदय कहई बर पानी। परसत मृदल चरण अरुणारे, सकुचति मही जिमि हृदय हमारे। जो जगदीश ही नहीं बनु दीन्हा, कसन सुमन मय मारुग कीन्हा।
जो मांगा पाये विधि पाही, ए रखी अहि सकी आखिन माही। जे नर नारी न अवसर आए, तिन सिय राम न देखन पाए। सुनि स्वरूप बुझहि अकुलाई, अब लगी गए कहाँ लगी भाई। समरथ धाय बिलोकहि जाई, प्रमुदित फिरहि जन्म फल पाई। अबला बालक वृद्ध जना कर्मी जय पछताही, होय प्रेम बस लोग इमे राम जहाँ जह जाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। स्त्रियां स्नेहवश विकल हो जाती है, मानो संध्या के समय चकवी भावी वियोग की पीड़ा से सो रही हो, दुखी हो रही हो। इनके चरण कमलों को कोमल तथा मार्ग को कठोर जान करके वे व्यथित हृदय से उत्तम वाणी कहती है। इनके कोमल और लाल लाल चरणों को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सकुचा जाती है जैसे हमारे हृदय सकुचा रहे हैं। जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवास ही दिया तो सारे रास्तों को पुष्पमय क्यों नहीं बना दिया। यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो हे सखी, हम तो उनसे मांगकर इन्हें अपनी आँखों में ही रखें। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए वे श्री सीताराम जी को नहीं देख सके। उनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि भाई अब तक वे कहाँ तक गए होंगे। और जो समर्थ है वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। गर्भवती, परसुता आदि अबला स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े दर्शन न पाने से पछताते हैं। इस प्रकार जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी जाते हैं वहाँ वहाँ लोग प्रेम के वश हो जाते हैं। गाव गाव अस होय आनंदु, देखी भानुकुल केरव चंदु। जे कछु समाचार सुनि पावई, ते निपरानी है दोष लगावई। कहीं एक अति भल नर नाहु, दिन हमहि जोई लोचन लाहु। कहे परस पर लोग लोगाई, बातें सरल स्नेह सुहाई। ते पितु मातु धन्य जिन जाए, धन्य सो नगर जहाँ ते आए। धन्य सो देशो सेलु बनु गाऊ, जह जह जाहि धन्य सोई टाऊ। सुख पायउ बीरंचि रचिते ही, ये जेहि के सब भांति सनेही। राम लखन पथि कथा सुहाई, रही सकल मग कानन छाई। ए विधि रघुकुल कमल रवि, मग लोगन सुख दे। जाहि चले देखत विपिना, सिय सौमित्र समेत। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सूर्य कुल रूपी कुमदनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर गाँव गाँव में ऐसा ही आनंद हो रहा है। जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते हैं वे दशरथ केकई को दोष लगाते हैं। कोई कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कह रहे हैं।
और कहते हैं वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया, वह नगर धन्य है जहाँ से ये आए हैं, वह देश पर्वत वन और गाँव धन्य हैं और वही स्थान धन्य है जहाँ जहाँ ये जाते हैं। ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया है जिसके ये श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेही है। पथिक रूप श्री राम लक्ष्मण की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई। रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। आगे राम लखन बन पाछे, तापस भेष विराजत काछे। उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। बहुरी कहु छवि जस मन बसई, जन मधु मदन मध्य रत लसई। उपमा बहुरी कहु जिय जोई, जन बुध विधु बिच रोहिणी सोही। प्रभु पद रेख बिच बिच सीता, धरनी चरण मग चलित सभीता। सिय राम पद अंक बराए, लखन चलहि मगु दाहिन लाए। राम लखन सिय प्रीति सुहाई, बचन अगोचर किमि कही जाई। खग मृग मदन देखी छवि होई, लिए चोरी चित राम बटोही। जिन जिन देखे पथिक प्रिया, सिय समेत दो भाई। भव मगु अगम अनंद ते, बिनु शर्म रहे सिराय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आगे श्री राम जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित है। तपस्वियों के भेष बनाए दोनों बड़ी ही शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी कैसे सुशोभित हो रही है, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया है। फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही है उसको कहता हूँ। मानो बसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति कामदेव की स्त्री शोभित हो। फिर अपने हृदय में खोज कर उपमा कहता हूँ कि मानो बुध अर्थात चंद्रमा के पुत्र और चंद्रमा के बीच में रोहिणी चंद्रमा की स्त्री सोह रही हो। प्रभु श्री रामचंद्र जी के जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण चिन्हों के बीच बीच में पैर रखती हुई सीता जी कहीं भगवान के चरण चिन्हों पर पैर न टिक जाए इस बात से डरती हुई मार्ग में चल रही है। और लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए सीता जी और श्री रामचंद्र जी दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने रख कर रास्ता चल रहे हैं। श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है, अर्थात अनवर्चनीय है, अतः वह कैसे कही जा सकती है। पक्षी और पशु भी उस छवि को देख करके प्रेमानंद में मग्न हो जाते हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी ने उनके भी चित्त चुरा लिए हैं। प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा उन्होंने भव का अगम मार्ग जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम
आनंद के साथ तैर कर लिया, अर्थात वे आवागमन के चक्र से सहज ही छूटकर मुक्त हो गए। अजहु जासुर सपने हुकाओ, बसहु लखन सिय राम बटाओ। राम धापत पायहि सोई, जो पत पाऊ कबहु मुनि कोई। तब रघुबीर श्रमित सिय जानी, देखि निकट बटु शीतल पानी। तह बसि कंदय मूल फल खाए, प्रात नहाय चले रघुराई। देखत बन सरसैल सुहाए, बाल्मीक आश्रम प्रभु आए। राम दीक मुनि बासु सुहावन, सुंदर गिरि कानन जल पावन। सरनि सरोज बिटप बन फूले, गूंजत मंजु मधुपर सभूले। खग मृग विपुल कोलाहल करही, विरहित बैर मुदित मन चरही। सुचि सुंदर आश्रम निरखी, हर्षे राजीव नय। सुनि रघुबर आगमनु, मुनि आगे आयहु ले। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण जी, सीता जी, राम जी तीनों बटोही आ बसे, तो वह भी श्री राम जी के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा, जिस मार्ग को कभी कोई बिरले ही मुनि पाते हैं। तब श्री रामचंद्र जी सीता जी को थकी हुई जानकर और समीप ही एक बड़ का वृक्ष और ठंडा पानी देखकर उस दिन वहाँ ठहर गए। कंद मूल फल खाकर रात भर वहाँ रहकर प्रातःकाल स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे चले। सुंदर वन, तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत, वन और पवित्र जल है। सरोवरों में कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं और मकरंद रस में मस्त हुए भोरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं और वैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचर रहे हैं। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी का आगमन सुन करके मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय